हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस की क्लास नंबर 2। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर स्किप कर दोगे। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक में वॉच करेंगे, बने रहेंगे। तो इस क्लास से जिसके उद्देश्य के लिए आपने क्लास को वॉच कर रहे हैं, उद्देश्य सबका पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस क्लास से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, प्रॉपर तरीके से कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन इसमें नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से सभी को बताते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट यूपी टेट, इसके साथ साथ आपका है एस्टेट, इसी के साथ साथ जैसे कि है एच टेट, जिसको बोलते हैं हरियाणा टेट। इसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस। जो स्टूडेंट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये ईवीएस की क्लास चलाई जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे यूट्यूब पर इतना आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर आपको मास्टर नोट से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और ये कंटेंट है 1.5 से 2 घंटे कंटेंट है। हम पहले राइट करते हैं, लिखते हैं, इसके बाद में आपको पढ़ाते हैं। ओके, तो मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस के क्लास नंबर 2। फिर मैं कहता हूँ कि वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस क्लास आप ये जो क्लास चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल पर बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी पर। हिंदी की भी है, ज्योग्राफी भूगोल की भी है, और साइंस की भी क्लासें हैं, और ईवीएस की भी क्लासें हैं, और बहुत सारी क्लासें यहाँ इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। उन क्लासों में भी जितने क्लास से प्रश्न आएंगे या आने वाले हैं, हर वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों को बताए हैं कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकता। ओके, इसलिए अगर आप उन पुरानी वीडियोस अगर आपने ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। उन वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परितंत्र यानी जिसको आप बोलते हैं इकोसिस्टम। पहले हमने बता दिया था कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसका नामकरण किसने किया था, प्रॉपर तरीके से हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब परितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। 1935 ईस्वी में टांसले ने, एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में मतलब नाम दिया था, नामकरण किया था परितंत्र का। तो जहाँ पर परितंत्र आ जाए, आप इंग्लिश में, आप हिंदी में आप न याद करके आप इंग्लिश में याद करिए। अब जहाँ पर आपको इकोसिस्टम दिख जाए वहाँ पर आप एजी टांसले लगाएंगे, एजी टांसले, टांसले, ठीक है, टांसले लगाएंगे और 1935 आपका एक एक या 2 नंबर का आपका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, तो इस क्लास की ये विशेषता है कि जितनी प्रश्न इस क्लास से बनेंगे, हम हर एक प्रश्न को आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक में वॉच करेंगे। अगर वीडियो को पसंद आई है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो क्लासेस आप लोग के लिए पहुंचाई जा रही हैं अब तक पहुंच सकें। ओके, अब बात कर लेते हैं। ये परितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? एक प्राकृतिक परितंत्र होता है जिसको आप बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और एक कृत्रिम होता है जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या आप इसको और बोल सकते हैं कि मानव निर्मित परितंत्र। ओके, यानी मैन मेड इकोसिस्टम, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है उसे मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न आ जाते हैं। जो पुराना वाला यूपी टेट आया था उसमें एक क्वेश्चन इसी का था कि प्राकृतिक परितंत्र किसे कहते हैं, या उसके निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है और कौन सा नहीं है। इस यूपी टेट में 2021 में इसका एक प्रश्न था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक में अब मालूम पड़ जाएगा आपको। प्राकृतिक यानी कि नेचर, यानी कि प्रकृति, यानी मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, उसे गॉड यानी कि ईश्वर ने बनाया है। ओके, जैसे महासागर, किसी की औकात नहीं, किसी की क्षमता नहीं है कोई महासागर को बना दे, वो गॉड यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति बनाई है, पहले से बना महासागर है। ओके, जैसे सागर भी है और नदी भी है। नदी कोई बना थोड़ी है, नदी मतलब प्रकृति नदी बनाती है। जैसे तालाब है, वन, वन भी प्राकृतिक है। पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन ये वन कभी लगाए थोड़ी जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ओके, पेड़ लगाते हैं लेकिन वन नहीं कभी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे घास के मैदान है, घास अपने आप उगती है। जहां पर मानव का हस्तक्षेप ना हो, वे सभी परतंत्र प्राकृतिक परतंत्र होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मरुस्थल, डेजर्ट स्वयं बनता है, झीलें ये भी स्वयं बनती, और झरने ये भी स्वयं बनते हैं। यानी परतंत्र वे हैं
प्राकृतिक परतंत्र जिनमें प्रकृति का रोल होता है, किरदार होता है, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, उसे आप क्या बोलते हैं? प्राकृतिक परतंत्र। ओके, इस वीडियो से जितने प्रश्न आएंगे हम सभी को बता देंगे। तो ये प्राकृतिक परतंत्र है और इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण मेन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे 1-2 नंबर का यहाँ से पूछ लेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो कृत्रिम है, कृत्रिम जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि मेथिल आयोडाइड को आप क्या बोलते हैं? मतलब कि कृत्रिम बारिश को आप क्या बोलते हैं? सिल्वर आयोडाइड। जब कृत्रिम बारिश करानी होती है तो आसमान में आप सिल्वर आयोडाइड को आप वहां पर रखवा दीजिए और उससे कृत्रिम बारिश होने लगेगी। ओके, या कृत्रिम का मतलब क्या है कि किसी के द्वारा बनाया गया हो, किसी मानव के द्वारा या किसी के द्वारा बनाया गया हो, उसे आप कृत्रिम कहेंगे या मानव निर्मित परतंत्र कहेंगे। अब कैसे? जैसे एक्वेरियम, जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, उसे मानव तो बनाता है, भगवान ने थोड़ी ना एक्वेरियम बनाया है भाई, ना प्रकृति ने बनाया है इसको। प्रकृति क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्रकृति यानी नेचर है। मनुष्य भी उसी में अंडर बन जाता है, क्योंकि यानी गॉड ने ईश्वर को बनाया है। ठीक है, मानव को नहीं बनाया, बल्कि गॉड ने मानव को बनाया है। ओके, अब बात कर लेते हैं बगीचा। बगीचा बहुत जो जो गार्डनर होते हैं, जिसको आप माली बोलते हैं, वो बगीचा आदमी तो बनाते हैं। ओके, जैसे कुआं, कुआं भी भगवान नहीं बनाते, यानी नेचर नहीं बनाता, उसे कुआं बनाने का काम करता है कौन? आदमी। बहुत सारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, बहुत सारों ने कुएं खुदवाए हैं। ओके, जैसे छत का बगीचा। अब बहुत सारे लोगों के छत पर, जो सिटी में लोग रहते हैं, अपनी छत पर बहुत अच्छी सब्जी उगा लेते हैं और बहुत अच्छा बगीचा वहां पर उगाते हैं लोग। इसके साथ साथ जो फसल खेत होता है, फसल खेत किसान तो उगाता है भाई, भगवान थोड़ी ना इसको उगाते हैं, ना कोई नेचर प्रकृति उगाती है। हम भाई खेतों में मेहनत करते हैं तभी तो फसलें उगती हैं, यानी ये मानव निर्मित पैतंत्र है। फिर आपका है जैसे उद्यान। उद्यान भी क्या है? ये भी मानव निर्मित उद्यान होते हैं। ओके, जैसे बांध है, बांध डैम, बहुत सारे बांध बनते और बिगड़ते हैं, बनाने काम मानव ही तो करता है। जैसे तरण और ताल, जिसको आप बोलते हैं स्विमिंग पूल ओके, ये भी मानव ही बनाता है। और चिड़ियाघर, जिसको आप बोलते हैं जू, ये क्या है? ये सभी मानव निर्मित परितंत्र हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका एक प्रश्न जरूर आएगा इस टॉपिक से, या ऊपर का जितना पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है, इसमें से आपका एक प्रश्न 1 नंबर जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम परतंत्र की। एक मिनट, इसको थोड़ा हटा दूं। हाँ, लिखा है सबसे छोटा परतंत्र क्या है। अगर आप बात करेंगे, सबसे छोटा परतंत्र वो होता है कि जल की एक बूंद, जो जल की एक बूंद होता है, वो सबसे छोटा परतंत्र होता है। अगर आप लार्जेस्ट, अगर जो अनुमानित या संभावित बात करेंगे, जिसको आप बोलते हैं प्रोबेबल इकोसिस्टम, यानी सबसे बड़ा संभावित परतंत्र क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर सभी आ जाते हैं, जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सभी आ जाते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा परतंत्र क्या है? पृथ्वी। और सर्वाधिक स्थायी क्या है, यानी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है? ओशियन, जिसको आप बोलते हैं महासागर। महासागर क्या है? सर्वाधिक स्थायी परतंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। इस पीडीएफ में एक भी शब्द आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसलिए जो सीरीज हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। ओके, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम खाद्य श्रृंखला एंड खाद्य जाल, जिसको आप बोलते हैं। इससे 1 नंबर 2 नंबर का पूछ जाता है। बिहार में अभी एक परीक्षा थी, वहां पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में एक प्रश्न था। ठीक है, तो जहां प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कौन प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है और कहां पर पूछा जा सकता है, और आप लोग गलती कहां पर करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं किसी पर्यावरण यानी कि आवास में जीवों में जो पोषण संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब ये खाद्य श्रृंखला क्या है? किसी पर्यावरण में, जैसे हमारा पर्यावरण है, इसमें जीवों के में जो पोषण होता है, जो पोषण का जो संबंध होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी जैसे एक मान लेते हैं कि टिड्डा है, या एक मतलब मान लेते हैं कि उत्पादक में अगर बात कर लेते हैं कि एक घास, मतलब यहाँ पर एक है घास है, उसको टिड्डा खाएगा। टिड्डा खाने के बाद टिड्डा को कौन खाएगा? मान ली टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक खाने के बाद मेढक को सांप खा गया। तो ये क्या है? ये पोषण का संबंध तो है कि एक व्यक्ति मतलब एक जीव दूसरे को खा रहा है, तभी तो पोषण का स्तर बढ़ेगा। तो जो पोषण के जो जीवों में पोषण को संबंध को बताता है, वही क्या है? वो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ये खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ओके,
अब जैसे आपका उत्पादक जिसको आप बोलते हैं प्रोड्यूसर, ओके, वो फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, ये है उत्पादक वाला है। फिर है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, या डिकम्पोजर जिसको आप बोलते हैं अपघटक। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। जैसे इसे एक क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि एक आवास है, कोई एक क्षेत्र है, और यहाँ पर एक क्षेत्र है, और यहाँ पर घास है, और घास के साथ यहाँ पर एक टिड्डा और बहुत सारी जीव जंतु भी हैं। तो जैसे घास होगी सूर्य के प्रकाश से, इसके बाद में उसको उस घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को सांप खा जाएगा, और सांप को खा जाएगा मेढक। तो ये जो खा रहे हैं एक दूसरे को, ये जीवों में पोषण संबंध को तो व्यक्त करते हैं, उसी को जो जो ये जीवों में खाद्य पोषण को जो जो संबंध को व्यक्त करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलने की खाद्य श्रृंखला। मैं 2 बार इसलिए रिपीट किया हूँ कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में लड़के डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका 1 नंबर चला जाता है। ओके, अब जैसे सूर्य के प्रकाश निकले, सूर्य भगवान, और उसकी किरणें, उनकी किरणें पृथ्वी पर आई, तो क्या है, स्वपोषी जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि होते हैं आपकी घास फूस, तो ये स्वयं भोजन बनाते हैं, और पेड़ में भोजन बनाने का कार्य सबसे ज्यादा रोल किरदार पत्तियों को होता है, पत्तियां से ही पौधे का भोजन बनता है। ओके, और जो जो ऑटोट्रोप्स है यानी कि स्वपोषी जिनको आप बोलते हैं, ये क्या है, इसके बाद इसको शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी से टिड्डा। शाकाहारी का मतलब इस बात से लगा सकता है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं, मतलब पेड़ पौधों को खाकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं, वो मांस नहीं खाते, उनको आप बोलेंगे शाकाहारी। शब्द से मालूम पड़ता है कि मैं, बोलते हैं ना लोग, मैं शाकाहारी हूँ, यानी मैं फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ, फल फूल खा लेता हूँ, लेकिन मैं मांस नहीं खाता हूँ। मतलब लोग बोलते हैं ना, वो क्या है, वो व्यक्ति कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ। ओके, अब हो गया मांसाहारी एंड सर्वाहारी। अब देखो, अगर मैं मनुष्य की बात कर लेता हूँ, मनुष्य है और मतलब कुत्ता भी है, या नहीं कुत्ता नहीं, लोमड़ी। मनुष्य और अगर लोमड़ी की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे होते हैं, ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है, मानव होता है, ये फल फ्रूट भी खा लेता है और मांस को भी भक्षण करता है। तो ये मानव क्या हो गया, मानव मांसाहारी एंड शाकाहारी दोनों हो गया। अब बात कर लेते हैं अपघटक। ये सबसे पावरफुल है, यानी जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ये अपघटक होते हैं, कीटाणु और जीवाणु होते हैं, कि जब कोई व्यक्ति या कोई अजीव जंतु पृथ्वी पर या कहीं पर मर जाता है, डेड उसकी हो जाती है, तो कुछ जीवाणु मिलकर के उसका अपघटन कर देते हैं। ओके, और ये उसको मिट्टी में मिला देते हैं। आप लोगों को बात सुनने आगे होगी। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सुपोषण, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। ओके, अब बात कर लेते हैं हम घास का मैदान, जिसको आप बोलते हैं लैंड, ग्रास लैंड। ओके, अब बात जो मैंने आप लोगों को जो चैन ऊपर समझाई है, ये वही चैन है, इसको आप बोलें क्या, खाद्य श्रृंखला। ओके, जैसे क्रॉस, यानी कि जो ग्रास होती है यानी घास, जब आपकी जब पेड़ पृथ्वी पर जब घास जमी उगी, इसके साथ साथ वो क्या है, वो उसको आप बोलेंगे प्रोड्यूसर, यानी कि उसको बोलते हैं आप उपभोक्ता। ओके, अब बात करते हैं जैसे कि टिड्डा। टिड्डा क्या है, यानी ग्रॉस हॉपर, ये क्या है, टिड्डा, ये क्या है, ये भी शाकाहारी है। टिड्डो को कौन खाएगा, टिड्डो को खाएगा सांप। सांप क्या है, यानी आप बोलते हैं फ्रॉग, ये है क्या, मेढक। और मेढक कौन खाएगा, स्नेक, यानी कि सांप। अब सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा मोर। तो ये जो ये क्रम चल रहा है, एक जीव दूसरे को खाता है, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ओके, देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी इतने लेवल पर चलते हैं। ये लेवल इनका बताता है खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला माने होता है चैन, क्योंकि एक एक जीव जब दूसरे को खाएगा तो वो पोषण तो करेगा ही ना, जब दूसरा तीसरा खाएगा तो भी पोषण करेगा, तो जो पोषण का जो संबंध को बताएगा, वही तो होता है खाद्य श्रृंखला। वही तो मैंने ऊपर बताया है। अब बात कर लेते हैं कि पोषण स्तर इसको कैसे होता है। पोषण स्तर, जैसे कि घास, ग्रास, ग्रास को खाएगा हिरण, हिरण शाकाहारी होता है, और टाइगर होता है आपका जो, ये क्या है, मांसाहारी है। ओके, ये दूसरा आपका एग्जाम्पल है। ये चैन कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएगी, और आप लोगों को ध्यान रखना, ये चैन और ये चैन, यहाँ से संभावित बनने के प्रश्न चांस रहते हैं कहाँ, आपके यूपी टेट और एस्टेट, यस टेट। इसके साथ साथ एक दो परीक्षा और है, जैसे कि रीट है, राजस्थान में जो करा जाती है, और रीट भी पूछ लेता है, और हाँ कभी कभार सुपर टेट में भी इसका 1 नंबर आ जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो जो आपकी चैन दिखती है ना, ये वाली, ये पूरी, 1 मिनट में इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। जो आपको ये दिखता है, ये पूरा दिखता है, ये इससे 1 नंबर आपसे पूछेगा। ठीक है, अब जैसे कि सनलाइट में ये एक डायग्राम समझा रहा हूँ, अब कैसे ये अपने आप को, कैसे उत्पादक से लेकर के यानी कि अपघटा तक इसकी चैन क्या होती है। ठीक है, जैसे सूर्य निकला यहाँ पे, जिसको आप बोलते हैं सन, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई, तो यहाँ पर से घास जमी,
घास उगी, ठीक है। अब जैसे ही उगी इसको टिड्डा खा जाएगा, यानी इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओके, टिड्डा खाने के बाद इसका द्वितीय उपभोक्ता क्या है? मेढक। मेढक क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। उस प्रश्न में पूछेगा कि मेढक कौन सी श्रेणी में आता है, कि प्राथमिक उपभोक्ता है, कि द्वितीय उपभोक्ता है, कि तृतीय उपभोक्ता है, कि ये उत्पादक है, कि अपघटक है, कौन है इसमें? तो वहां पर आप उत्तर मारेंगे कि मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है। ओके, वहां पर ऑप्शन में देगा घास और टिड्डा और सांप, और अपघटक में जीवाणु कवक दे देगा। तो वहां पर आपको मानना है मेढक। ओके, इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जैसे कि तरतीब कौन आ जाता है? सांप। सांप क्या है? मांसाहारी है। मांस नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े खा जाता है। और जो सांप का जीव पोषण होता है, ये तलुए का जो उसका, ये बहुत हिट होता है। तभी सांप गर्मी में जब किसी जीव जंतु को खाता है तो उसको आसानी से पचा देता है। लेकिन जब कोई ठंडी पर ठंड में कोई जीव सांप किसी जीव को खाता है तो बहुत देर तक उसको पचा नहीं पाता है। ओके, क्योंकि सांप का जो ये नीचे जो पोषण होता है ना, यही हीटिंग पॉइंट होता है इसका होता है। ओके, और इसके यहाँ पर नीचे पोर्शन इसके सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या किसी सरसराहट की आवाज आती है तो इसी सेंसर से वो पहचान लेता है, नहीं तो इसके कान नहीं होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम जो अब हमारा शीर्ष उपभोक्ता है, जिसको आप बोलते हैं एपेक्स कंज्यूमर, जिसको आप बोलते हैं बाज। ओके, ये क्या है? ये सांप को भी खा जाता है, यानी कि ये शीर्ष उपभोक्ता है। ये मांस भी खा जाता है, ये मांसाहारी, ये दोनों मांसाहारी हैं, तृतीय और शीर्ष उपभोक्ता। अब बात कर लेते हैं कि सांप खाएगा चील। इसके बाद में चील, जब चील भी तो कभी डेथ इसको होगी, जब कभी चील मरा तो जो जीवाणु और जो कवक होते हैं इसको अपघटित कर देते हैं, यानी इसको चील को भी, यानी जितने मरेंगे पृथ्वी पर, चाहे जो प्राणी हो, चाहे जो जीव जंतु हो, उसको अपघटन सड़ा गला करके उसको पृथ्वी पर मिला देते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। एक मिनट। हाँ, जैसे जो ताल पैसेंजर, जो ताल परितंत्र कैसे होता है, जिसकी पाउंड इकोसिस्टम कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे सूर्य का प्रकाश निकला तो ये कहाँ पर उत्पादक यानी प्लांट के रूप में गया, और जो तालाब में जितने भी उसमें घास हैं वहां से भी उत्पादक के रूप में काम करेगा। ओके, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया, किसी पॉन्ड में तालाब में से लगा, तो उसमें जो घास होती है ऊपर साइड नीचे साइड, उसे पोषण प्रदान करती है सूर्य का प्रकाश से। ठीक है, जैसे पोषण पाया, उसको कौन खाएगा? उसको मान लीजिए कोई छोटी मछली खा गई, कोई मतलब जोंक खा गई, उसको जोंक मतलब मान लेते हैं कोई एक, उसके बाद में उसको उससे थोड़ी बड़ी मछली खाएगी, फिर उससे बड़ी मछली खाएगी, फिर उससे बड़ी मछली खाएगी, और लास्ट में उसको बगुला और कोई खा जाएगा। यानी कि इसका जो ताल परितंत्र है, इसका ये सभी पोषण की स्तर ही ऊपर से नीचे से ऊपर तक की ओर है। ओके, अब बात करते हैं हम जो फूड चैन है, यानी कि खाद्य चैन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्री, पेड़ उगा, पेड़ को खाएगा हिरन, इसको आप बोलते हैं डियर। इसके बाद में वो प्री वाला डियर नहीं है, या DEER है, डियर वाले हिरण वाला डियर है, और प्री वाला डियर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। लायन मीन्स शेर, और इस हिरण को खा जाएगा शेर। देखो ये कितना है? उत्पादक है। ठीक है, ये क्या है? उपभोक्ता है, शाकाहारी है, और ये भी मांसाहारी है, ये भी उपभोक्ता है। अब बात कर लेते हैं हम जब पुष्प की, एक इसी में टॉपिक मान लेते हैं। पुष्प, पुष्प में तितली रहेगी, तितली खाएगा मेढक, मेढक खाएगा सांप, और सांप खा जाता है बाघ। ये फूड चेन है। नेक्स्ट, जैसे पुष्प है, जैसे कि पुष्प है, पुष्प में जब कभी तालाब में छोटे छोटे जो फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाती हैं छोटी छोटी मछलियां। ओके, और मछलियों को कौन खाती है? लार्ज फिश, यानी कि थोड़ा उनको बड़ी मछली खा जाती है। लोग बोलते हैं ना कि छोटी मछली अधिकतर बड़ों को खा जाती है। ये कहावत भी है कि बड़े लोग छोटे लोग की कदर नहीं करते, ऐसा मान लेते हैं ना, लोग कहते भी हैं। तो क्या है, पुष्प को खाएंगे छोटी मछलियां, इसके बाद में बड़ी मछलियां खाएंगे। ओके, और मछली खा जाएगा बगुला। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ब्रिड्स, यानी पक्षी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम स्थायीपन क्या है। स्थायीपन प्रोपोर्शनल, यानी स्टेबिलिटी, खाद्य श्रृंखला की लंबाई। जो स्थायीपन क्या होता है? स्थायीपन अनुक्रमानुपाती खाद्य श्रृंखला की लंबाई के। ठीक है, तो ये मैंने लगभग 1 घंटे का टॉपिक था, और मैंने लगभग इसको 20 से 25 मिनट में खत्म कर दिया होगा। ओके, और इस प्रश्न से, सॉरी, इस क्लास से जितने प्रश्न बने होंगे सभी को मैंने प्रॉपर तरीके से बताए हैं।
तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो उनका स्वागत है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा मैंने भरसक प्रयास किया है, तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिएगा, ओके। और बहुत जल्द हम आपकी बहुत सारी क्लासेस में ऑलरेडी हम चला भी रहे हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और एक बात और भी है, आप लोग लाइक करने के मामले में सबसे पीछे हैं। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दान कर दिया था एक आचार्य के लिए, लेकिन कम से कम उसी अंगूठे से अभी आप एक लाइक कम से कम कर ही सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त।